जय मसीह की। और जोर से, और जोर से। गर्मी सब है ना, इसलिए थोड़ा अपने आप को जगा के रखने थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, वचन सुने तैयार है सब लोग? अच्छा, तलवार लेके आए हैं? जरा तलवार दिखाइए अपना। भजन की ओर जाएंगे। भजन संहिता 90 से कुछ बातों को आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। भजन संहिता 90, भजन संहिता 90, और आप बताना कितना वचन है इस भजन संहिता में। ये साइम्स 90 किसने लिखा है, कौन लिखा है, वो इसी राइटर? हमारे बाइबल में जो भजन संहिता है काफ़ी सारे लोगों ने लिखा है। एक दो भजन संहिता सुलेमान ने भी लिखा है, कुछ भजन संहिता हाँ दाऊद ने लिखा है, कोरह के पुत्र ने लिखा। लेकिन पूरे भजन संहिता में एकमात्र भजन संहिता है जो मूसा ने लिखा है। और ये भजन संहिता मूसा लिखता है जब उनका जीवन का सबसे दर्दनाक अनुभव से वो जा रहा है। और क्या है मालूम? उनका बड़ा भाई का मृत्यु, बड़ा भाई का देहांत हो जाता है। आपको मालूम है जब आप कहीं मृत्यु के सेवा में जाते हैं तो ये भजन को गाते हैं लोग, भजन संहिता 90 है ना जी। तो मूसा को समझ आता है उसका बड़ा भाई अब दुनिया में नहीं रहा। क्या करता है मालूम? वो पहाड़ के ऊपर जाता है। आप यहाँ से देख सकते हैं, बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ है, बड़े पहाड़ के ऊपर जाता है और पहाड़ से स्वर्ग में देखकर बोलता है, परमेश्वर मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा मिशन साथी। मूसा बात नहीं कर पाता था, हकलाता था। तो मूसा के बदले कौन बात करता था? उनका बड़ा भाई अरून। अब अरून मर गया, अब क्या होगा? कोविड जब हुई थी हमारे देश में, लोगों के मन में ये थी सोच, अब क्या होगा, अगला क्या होगा। यहाँ पर मूसा के मन में सोच है, अगला क्या होगा। वो ऊपर देखता है और कहता है, परमेश्वर मेरा भाई मर गया। लेकिन उस समय परमेश्वर उसको हिम्मत देता है और वो कहता है, मेरा भाई मर गया लेकिन मेरा भाई का परमेश्वर आज भी जीवित है। पहला 2 वचन में कहता है, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए दाम है। इसके पहले की पर्वत जी, तू अनादिकाल से अनादिकाल तक हमारा परमेश्वर है, हमारा दाम है। दाम मेरे साथ बोलिए, परमेश्वर हमारा दाम है। और जोर से, परमेश्वर हमारा दाम है जी। देखो, हम जितने लोग को दुनिया में प्रेम करते हैं, हमें प्रेम करते हैं, सारे रिश्ता एक दिन समाप्त हो जाएगी। सारे रिश्ता खबर तक होगी। खबर के बाद कोई भी हमारे साथ नहीं आएगा। हमारा भाई, हमारा बहन, हमारा पति, हमारा पत्नी, हमारा पिता, हमारा माता, हमारा सबसे बढ़िया दोस्त नहीं आएंगे। आपका जब देहांत का खबर सुनेंगे, कुछ देर शायद लोग रोएंगे, दफनाने के समय रोएंगे, आने के समय शायद खाना वाना खा के हंस के वापस आ जाएंगे। लेकिन एकमात्र व्यक्ति जो हमारे साथ मृत्यु के बाद भी होगा वो हमारा यीशु मसीह है। इस यीशु के साथ हमारा रिश्ता को मजबूत बनाना है। दुनिया के सारा रिश्ता मृत्यु तक जब समाप्त होती है, एकमात्र रिश्ता जो अनंत काल से अनंत काल तक होगा वो हमारा यीशु के साथ का रिश्ता है। LIC सुना है? LIC का मुद्दा क्या है मालूम? जिंदगी के साथ भी, लेकिन गलत है। कुछ दिनों पहले हमने एक खबर सुना जहां पर कोई व्यक्ति LIC दावा करने गए, उनके पिताजी का देहांत हो गया, 1 करोड़ का क्लेम था। लेकिन जब कंपनी में गए, उत्तर प्रदेश में हुई घटना है, जब कंपनी में गए क्लेम कर, उन्होंने बोला हम देना तो चाहते हैं लेकिन आपका पिताजी का जो मृत्यु है ना, उनका जन्मदिन से 2 दिन बाकी रहा, उस दिन उनका मृत्यु हो गया, तो साल बन रहा नहीं है, इसलिए हम आपको दे नहीं सकते। झूठा वादा है। लेकिन मेरा यीशु का वादा ऐसा नहीं है। जिंदगी के साथ भी रहेगा, जिंदगी के बाद भी रहेगा। बोलिए, जिंदगी के साथ, जिंदगी के बाद। कौन है? यीशु के साथ हमारा रिश्ता आज कैसा है? आखिरी बार आपने यीशु की आवाज़ कब सुनी? आखिरी बार when was the last time you heard God's voice? आखिरी बार आपने कब यीशु की आवाज़ सुनी? आज 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल? आज जब आप प्रार्थना कर रहे थे, क्या परमेश्वर की आत्मा ने आपसे बात किया? जी। इसका मतलब क्या मालूम? आपका यीशु के साथ का रिश्ता अच्छा है। कई बार हम करते हैं, परमेश्वर मुझसे बात नहीं करता है। परमेश्वर बात करना चाहते हैं, आप और मैं सुन रहे नहीं हैं। दुनिया का सबसे बड़ा एक परमेश्वर के दास था, बिली ग्राहम, बहुत बड़ा परमेश्वर के दास था।
उनके पास कुछ नास्तिक लोग, आप जानते हैं नास्तिक लोग कौन है, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते, उन्होंने जाके बोला योर गॉड इज डेड, आपका ईश्वर मर गया है। किसको बोला? बिली ग्राहम को बोला, बड़ा पास्टर था। उन्होंने बोला अच्छा कब मरा, टाइम बता दो भैया, कब मर गया। 15 मिनट पहले मैंने उनका आवाज सुना था, वचन से, गीत से। आराधना करने के समय परमेश्वर से बात करता है। गीत सुनने के समय आपको याद है एक दिन जब आप रसोई में काम कर रहे थे या आप कहीं पर थक के बैठे थे, उस समय कोई गीत आपके मन में याद आया? जी, परमेश्वर बात करता है। इसलिए यीशु के साथ हमारे रिश्ता को आज मजबूत बनाना है। पीढ़ी से पीढ़ी तक वो हमारा दाम है। परमेश्वर हमारा दाम है। दाम क्या है मालूम? जहाँ बड़े बड़े जगह होते हैं जहाँ पर लोग छिपते हैं, जब हम संकट में होते हैं, क्लेश में होता है, जाकर थोड़ा देर समय बिताने के लिए एक दाम है हमारा परमेश्वर। हम दूसरों को बता सकते हैं हमारा दर्द, लेकिन शायद इतना ज़्यादा कोई समझ नहीं सकता है जितना हमारा यीशु समझता है। इसलिए हम कहते हैं परमेश्वर हमारा दाम है। दाम पीढ़ी से पीढ़ी तक। आपका उम्र कल्पना कीजिए, आपके मन में आपका उम्र कितना है, बोलना नहीं मुझे, मन में कल्पना कीजिए। क्या सब लोग? हाँ, इससे 50 को गुनना है, ऐड 50। आप जिंदा होंगे उस समय, बच्चे तो शायद हो जाएंगे। 100 कर लो प्लस 100 होंगे हम कोई यहाँ पर जिंदा? हम में से कोई भी जिंदगी यहाँ पर जीवित नहीं होंगे। ऑल ऑफ अस विल बी डेड बाय दैट टाइम, सब लोग मर जाएंगे। इसलिए कहता है एक पीढ़ी जाती है अगली पीढ़ी आती है। पीढ़ी तो चलते रहेगी, लेकिन एक व्यक्ति है जो हमेशा के लिए अतुल्य है, अमर है, वो हमारा यीशु है। यीशु के साथ आपका रिश्ता कैसा है? क्या आप यीशु से बात करते हैं? क्या यीशु को आप अपना दोस्त मानते हैं? क्या यीशु के साथ आपका संगति अच्छा है? हमने गीत गाया, उसके संगति में सदा रहूंगा। बात होता है, वचन सुनते हैं, वचन पढ़ते हैं। अगर नहीं करते हैं तो आज हम निर्णय लेंगे यीशु के साथ मेरा रिश्ता को मजबूत बनाना है। तैयार है? यीशु के साथ अपना रिश्ता को मजबूत बनाना है। परमेश्वर हमारा दाम है। ओके, यहाँ पर कहता है हमारा आयु का दिन कितना है। बाइबल बताती है कितना साल तक हम रहेंगे। डॉक्टर को पूछने की जरूरत नहीं, बाइबल बता रही है आप और मैं अधिक से अधिक कितने साल जिएंगे। कितना साल है मालूम? 80 वर्ष है, 365 करो 29,200 दिन। बस हम सब केवल 29,200 दिन जीने वाले हैं। हमारा आयु बहुत बहुत कम है, बहुत छोटी है। कोविड की वैक्सीन ली थी? कुछ दिनों पहले हम एक आर्टिकल पढ़ रहे थे, जिन्होंने भी कोविड की वैक्सीन ली उनकी 5 से 7 साल कम हो गए हैं। हमारा भी कम हुआ है, हम सबका कम हुआ है। मतलब हमारा जीवन बहुत छोटी है। वेरी लाइफ इज वेरी शॉर्ट, मोमेंटरी, क्षणभंगुर है। इसलिए मूसा कह रहा है लॉर्ड टीच अस, हमें सिखा। क्या सिखा? 12 वचन में कहता है हे परमेश्वर हमें सिखा कि हम समझ जाए हमारा दिन कितने हैं, ताकि हम बुद्धिमान हो जाए। दूसरा बिंदु, परमेश्वर हमारा शिक्षक है। बोलिए मेरे साथ, परमेश्वर हमारा, पहला क्या बोला था मैंने? परमेश्वर हमारा दाम है। पहला दाम है। यहाँ हम क्या देख रहे हैं? परमेश्वर हमारा, गॉड इज अवर टीचर, गॉड इज अवर रेफ्यूज, गॉड इज अवर बेस्ट फ्रेंड, गॉड इज अवर टीचर। परमेश्वर हमारा टीचर है। ये टीचर कैसा सिखाता है मालूम? जबरदस्ती नहीं सिखाता है, मार के नहीं सिखाता। हमारा टीचर के समान नहीं है जो मारते हैं बच्चों को सिखाते हैं। आपको पसंद है ऐसा टीचर जो मारते हैं? नहीं। हमारा टीचर कौन है मालूम है? आपके और मेरे अंदर बैठा हुआ पवित्र आत्मा है। ये पवित्र आत्मा हमको सिखाता है कि भैया आपका दुनिया का जीवन बहुत छोटी है, इसलिए दुनिया के छोटे छोटे बातों में मन मत लगाओ। हमें मन लगाना है अनंतकालीन जीवन के ऊपर। अनंतकालीन आने वाला जीवन के बारे में मन लगाओ। गीत गाते हैं ना, मन ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ, यहाँ के सुखों का अंत होगा, वहाँ के का अंत न होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा। मिलके गाएंगे, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश, जाएंगे हम अपने देश। ये टीचर सिखाता है आपका
घर इस दुनिया नहीं है। आपका घर कहाँ है? 29,200 दिन के बाद मुझे और आपको जाना है सियोन देश। यहाँ पर पवित्र आत्मा हमको सिखा रहा है, मन में बैठकर सिखा रहा है। जब आप देखते हैं आपके दोस्त लोग ने बड़ा घर बनाया, हमको घर नहीं है, पवित्र आत्मा बोलता है चिंता मत करो, आपके लिए घर बन रहा है। और जिसका बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। यीशु ने कहा घर बनाने जाता हूँ, फिर से मैं आऊँगा। घर बनाता है परमेश्वर। और ये हमें कौन सिखाता है? पवित्र आत्मा। परमेश्वर हमारे अंदर बैठकर बोलता है चिंता मत करो, दुनिया के छोटे छोटे बातों में मन मत लगाओ, छोटे छोटे बातों में बहस मत, कीमती बात को हम करेंगे। हमारा जीवन, पवित्र आत्मा बोलता है हमें, टीचर है, सिखाता है कि हमारा लक्ष्य स्थान स्वर्गीय देश है। इसलिए दुनिया में जब प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, चिंता नहीं करना। जब घर नहीं मिलेगा, चिंता मत करना। जब चंगाई नहीं मिलता है, चिंता मत करना। हमारे लिए घर बन रहा है। अनंत काल का दर्शन हमारे मन में आता है। कौन सिखाता है? परमेश्वर सिखाता है। तो नंबर 1 परमेश्वर हमारा दाम है, नंबर 2 परमेश्वर हमारा शिक्षक है। क्या सिखाता है? इस दुनिया हमारा घर नहीं है। क्या सिखाता है? यहाँ पर हमेशा मन मत लगाओ, दुनिया की चीजों में मन मत लगाओ, आने वाले जीवन के बारे में मन लगाओ। आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं भैया? आपने तो 6 लाख लोगों को लेके आया, इतना बड़ा काम किया, फिर भी आप प्रार्थना कर रहे हैं हमारे हाथों के काम को। इसका मतलब क्या है? आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं? हमारे हाथों के काम। आपने तो इतना बड़ा काम किया है। मूसा बोलेगा मैंने किया नहीं, मुझसे करवाया। कौन करवाया? परमेश्वर का अनुग्रह ने करवाया। मैं खड़ा नहीं था, मुझे खड़ा करवाया। कौन करवाया? परमेश्वर ने करवाया। मैं चला नहीं, मुझे चलाने के लिए मदद किया। मैं पास नहीं हुआ, मुझे पास करवाया। हर एक चीज में हम समझते हैं मैंने नहीं किया, अनुग्रह ने किया। बोलिए मैंने नहीं किया, अनुग्रह ने किया। अनुग्रह। हम जो भी करते हैं कैसा करते हैं मालूम? कैसा होता है हमारा काम? परमेश्वर के अनुग्रह से होता है। सब लोग हाथ ऊपर करो, हाथ नीचे करो, ताली बजाओ। आपको मालूम है अभी क्या हुआ? जब मैंने कहा आपके मस्तिष्क, ब्रेन ने आपके हाथ को बोला ऊपर करो, फिर वापस आपने सुना, कान से सुना, अपने अपने हाथ को बोला ताली बजाओ, है ना? ये भी अनुग्रह है। परमेश्वर के अनुग्रह के बिना हम वो भी नहीं कर सकते हैं। हर छोटी चीज जो हम करते हैं परमेश्वर के अनुग्रह से। अगर एक गिलास पानी उठाकर पीना है, ये भी अनुग्रह है। अब मीटिंग समाप्त होते अगर घर जाना है, यहाँ से खड़े होना है, ये भी अनुग्रह है। हमारा जीवन में हम जो भी करते हैं, इसलिए डींग मारना बंद करना, मैंने किया, मैंने नहीं किया, परमेश्वर ने करवाया। पौलुस कहता है मैं जो हूँ वो परमेश्वर के अनुग्रह से। मूसा आपने किया? नहीं, मैंने नहीं किया, इसलिए कहा मेरे हाथों के काम को दृढ़ कर। क्या आज आप चाहते हैं आपका हाथ का काम दृढ़ हो जाए? आप जो भी करते हैं उसमें सफलता पाए? मेहनत कर रहा है पतरस के समान पूरे रात, लेकिन मछली नहीं मिला। कारण क्या है? आपके साथ अनुग्रह नहीं है। अनुग्रह के साथ जब आप छोटा सा काम भी करेगा, वहां पर विजेता प्राप्त करेंगे। हमें से कौन है जो चाहते हैं सफलता ना मिले? हम सब चाहते हैं कि हम सफल हो। सफलता का रहस्य एक ही है, परमेश्वर के साथ काम करना शुरू करो। रसोई में जब जाते हैं परमेश्वर के साथ खाना बनाओ, पढ़ाई करते हैं परमेश्वर के साथ करो, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह के बिना हम कुछ नहीं। बोलो परमेश्वर के अनुग्रह के बिना मैं कुछ नहीं। जी, आई एम वॉट आई एम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। मैं जो हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से।